सात भाई अपनी प्यारी बहन को ढूंढने निकल पड़े। उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अनजाना डर, लेकिन साथ ही एक अटूट विश्वास भी कि वे अपनी बहन को ढूंढ निकालेंगे। सबके दिल में बस एक ही चिंता थी, उनकी बहन कहां है। गांव के लोग भी चिंतित थे। उनकी आंखों में डर और उम्मीद का मिश्रण था। हर कोई जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा। उनका गांव, जो पहले हंसी खुशी से भरा रहता था, अब डर गया था। हर गली, हर घर में एक अजीब सी खामोशी थी। लोग अपने दरवाजे बंद करके बैठे थे, मानो कोई अनहोनी का इंतजार कर रहे हो। सातों भाइयों ने प्रण लिया, अपनी बहन को ढूंढकर ही दम लेंगे। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक अटूट संकल्प लिया। यह सफर उनके लिए सिर्फ एक खोज नहीं, बल्कि एक परीक्षा थी। गांव के बाहर एक बूढ़ी औरत ने उन्हें रोका। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह कुछ जानती हो जो बाकी सब नहीं जानते। चेहरे पर डर लिए बोली, जंगल के उस पार मत जाना, वहां एक तांत्रिक रहता है, बहुत पावरफुल। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी, मानो वह किसी भयानक रहस्य को छुपा रही हो। भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उनके दिलों में डर था, लेकिन उनकी आंखों में एक अटूट संकल्प भी था। वे जानते थे कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं थे। डर तो उनके मन में भी था, पर अपनी बहन की चिंता उस डर से कहीं बड़ी थी। वे जानते थे कि अगर वे नहीं गए तो उनकी बहन का क्या होगा। यह सवाल उनके दिलों में गूंज रहा था। हमें जाना होगा, बड़े भाई ने कहा। हमारी बहन हमारा इंतजार कर रही होगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी, मानो वह किसी अदृश्य शक्ति से प्रेरित हो रहा हो। और इस तरह सातों भाई उस अंधेरे जंगल में घुस गए। पता नहीं क्या क्या खतरे उनका इंतजार कर रहे थे। जंगल की हर शाख, हर पत्ता मानो उन्हें चेतावनी दे रहा था, लेकिन वे रुके नहीं। उनके दिलों में एक ही लक्ष्य था, अपनी बहन को ढूंढना। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी जानवर की दहाड़, तो कभी पत्तों की सरसराहट। हर आवाज उनके दिलों की धड़कन को तेज कर रही थी। वे बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे थे, हर कदम सोच समझकर रख रहे थे। उन्हें पता था कि एक गलत कदम उन्हें मुसीबत में डाल सकता है, लेकिन उनकी आंखों में एक अटूट विश्वास था। बूढ़ी औरत की चेतावनी उनके कानों में गूंज रही थी, जंगल के उस पार मत जाना। लेकिन वे जानते थे कि अगर वे नहीं गए तो उनकी बहन का क्या होगा। यह सवाल उनके दिलों में गूंज रहा था। चलते चलते उन्हें कुछ सुराग मिलने लगे। कभी किसी पेड़ पर खरोंच के निशान, तो कभी जमीन पर किसी के पैरों के निशान। हर सुराग उन्हें उनकी बहन के करीब ले जा रहा था। इन सुरागों ने उनके दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। वे अब और भी तेजी से आगे बढ़ने लगे, मानो उनकी मंजिल अब दूर नहीं थी, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी किसी जानवर का हमला, तो कभी किसी खतरनाक रास्ते से गुजरना। लेकिन वे रुके नहीं। उनके दिलों में एक ही लक्ष्य था, अपनी बहन को ढूंढना। आखिरकार वे एक खुली जगह पर पहुंचे। वहां उन्हें एक और सुराग मिला, जो उन्हें उनकी बहन के और करीब ले गया। उनके दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जगी। अब वे और भी दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने लगे। उन्हें पता था कि उनकी मंजिल अब दूर नहीं थी। उनके दिलों में एक अटूट विश्वास था कि वे अपनी बहन को ढूंढ निकालेंगे। और इस तरह सातों भाई उस अंधेरे जंगल में आगे बढ़ते रहे। हर कदम के साथ उनकी मंजिल और करीब आती जा रही थी। उनके दिलों में एक ही लक्ष्य था, अपनी बहन को ढूंढना और उसे सुरक्षित वापस लाना। जंगल बहुत घना था और अंधेरा। पेड़ इतने ऊंचे कि सूरज की रोशनी भी नीचे नहीं आ पा रही थी। हवा में सन्नाटा था, जैसे जंगल भी डरा हुआ हो। भाइयों के कदम धीरे धीरे पड़ रहे थे। हर आवाज से उन्हें शक हो रहा था। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की आवाजें, सब डरावना लग रहा था।
क्या लगता है भैया? छोटे भाई ने धीरे से पूछा। क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? बड़े भाई ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और वो चलते रहे उस अनजान रास्ते पर, जहां हर कदम एक नई मुसीबत लेकर आ रहा था। अचानक जंगल खत्म हो गया। घने पेड़ों का सिलसिला एकदम से रुक गया और सामने एक खुला मैदान था। यह मैदान किसी भी आम मैदान जैसा नहीं था। यहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। सामने था एक श्मशान घाट। यह श्मशान घाट बहुत पुराना और भयानक था। यहां की हर चीज जैसे किसी भूतिया कहानी से निकली हुई लग रही थी। हड्डियों के ढेर, जली हुई लकड़ियां और चारों तरफ भयानक सन्नाटा। यह सन्नाटा इतना गहरा था कि किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक शब्द भी बोले। हर तरफ मौत का साया मंडरा रहा था। ऐसा लग रहा था मौत यहां घूम रही हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी ने यहां बहुत पहले कुछ जलाया हो। यह गंध नाक में घुसते ही दिल को दहला देने वाली थी। भाइयों के तो रोंगटे खड़े हो गए। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो केवल भय के कारण ही आ सकती थी। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हर धड़कन जैसे उनके कानों में गूंज रही थी। पसीने की बूंदें उनके माथे पर चमक रही थीं और उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि वो किसी ऐसी जगह आ गए हैं जहां से वापस जाना आसान नहीं होगा। यह जगह किसी भी सामान्य स्थान से बहुत अलग थी। यहाँ की हर चीज में एक अजीब सी भयानकता थी। एक भाई बोला, डर के मारे उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। यह जगह तो बहुत डरावनी है। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। यह जगह तो बहुत डरावनी है। हर तरफ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। पेड़ों के पीछे से कुछ हलचल हो रही थी, लेकिन कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी तेज हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, पत्तियां उड़ने लगीं और चारों तरफ धूल का गुबार छा गया। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। ऐसा लग रहा था कि पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ जाएंगे। हवा की आवाज इतनी तेज थी कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और धुएं के एक बवंडर में से एक साया उभरा। यह साया धीरे धीरे आकार ले रहा था। यह था वो तांत्रिक जिसकी कहानियां उन्होंने सुनी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल, जैसे किसी ने उसे बहुत बड़ा अपमान किया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी जो किसी को भी डराने के लिए काफी थी। और आंखें मानो आग उगल रही थीं। उसकी आंखों में इतनी नफरत और गुस्सा था कि कोई भी उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यह तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक व्यक्ति था। तो तुम आ ही गए। तांत्रिक की आवाज बड़ी भयानक थी। तुम कौन होते हो जो मेरी शांति भंग करते हो? उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कि वह किसी गहरे अंधेरे से बोल रहा हो। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। महाराज, बड़े भाई ने हिम्मत करके कहा, हम आपसे लड़ने नहीं आए। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसके पीछे खड़े उसके भाई भी चिंतित थे, लेकिन उनके चेहरों पर भी एक अजीब सी दृढ़ता थी। हम तो बस अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं। उनकी बहन कई दिनों से लापता थी और वे हर जगह उसकी तलाश कर चुके थे। अब वे इस तांत्रिक के पास आए थे जो शायद उनकी बहन के बारे में कुछ जानता था। यह सुनकर तांत्रिक हंसा। उसकी हंसी बहुत ही भयानक थी। उसकी हंसी में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कि वह किसी गहरे अंधेरे से आ रही हो। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। तुम्हारी बहन यहां है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। उसने एक रहस्यमय तरीके से अपनी उंगली उठाई और एक दूरस्थ स्थान की ओर इशारा किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी,
जैसे कि वह किसी गहरे अंधेरे से बोल रहा हो। इतना कहकर उसने अपना हाथ उठाया और उनके सामने आग का एक कुंड प्रकट हुआ, जिसमें आग तेजी से जल रही थी। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि वे आसमान को छू रही थीं। आग की गर्मी इतनी तीव्र थी कि भाइयों को पीछे हटना पड़ा। पहली परीक्षा, आग की परीक्षा। यह परीक्षा उनकी हिम्मत और धैर्य की परीक्षा थी। उन्हें इस आग के कुंड को पार करना था, जो कि एक असंभव सा कार्य लग रहा था। भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर डर और संदेह साफ दिख रहा था। उनके दिलों में डर था, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। वे जानते थे कि उन्हें यह परीक्षा पास करनी ही होगी। क्या वो इस परीक्षा को पास कर पाएंगे? क्या उनका विश्वास इतना मजबूत है? यह सवाल उनके दिलों में गूंज रहा था। वे जानते थे कि यह परीक्षा उनकी हिम्मत और धैर्य की परीक्षा थी। क्या उनका विश्वास इतना मजबूत है? यह सवाल उनके दिलों में गूंज रहा था। वे जानते थे कि उन्हें यह परीक्षा पास करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उनके दिलों में डर था, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। वे जानते थे कि उन्हें यह परीक्षा पास करनी ही होगी। थे कि उन्हें यह